भी रोज क्या करते हैं, सजाते हैं गुणों से। और खुद को भी अच्छा लगता है जब सजते हैं, खुद को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो गुणों से सजते हैं, लेकिन जितने जितने श्रेष्ठ संकल्प है थ्रू आउट 1 घंटे में, उतना मेरा श्रृंगार है। यही है सिर्फ श्रृंगार। तो अगर थोड़ा सा भी दूसरा संकल्प आया तो मतलब मैंने श्रृंगार को बिगाड़ दिया। किसी भी तरीके से सुन के आया, किसी का सुना और मुझे दूसरा संकल्प चला, तो मेरा श्रृंगार बिगड़ गया। तो जब इस तरह का फोकस रहेगा तो हमको पता चलेगा कितनी देर सजते हैं और कितना ज्यादा बिगाड़ते हैं। तो अब मुरली से आज आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ हम सजते हैं, कहाँ कहाँ बिगाड़ते हैं। ठीक है, फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे। 14:9। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट न करो। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? हम्म। अच्छा, निराकार को साकार में ले आते हैं। हाँ हाँ, तो ये जादूगरी है हमारे पास। प्यार है या जादूगरी? ये तो प्यार है ना, जो बाबा को नीचे ले आता है। जादूगरी कौन सी है? जादूगर हो। हमारी जादूगरी बाबा से ज्यादा है? बाबा से ज्यादा जादूगरी की बात चल रही है। बाबा से भी तीखे जादूगर हो, किस एंगल? राइट है, लेकिन थोड़ा एंगल बताओ। यही बात है। दे देते हैं। हाँ, जादूगरी, मैजिक रोज बिगाड़ते ही। अच्छा, ये जादूगरी है। तो ये जादूगरी है, सजाना और बिगाड़ना। बाबा कहते, हाँ, क्या बोला? बाबा को प्रत्यक्ष, निराकार को प्रत्यक्ष करने की जादूगरी है। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि यहाँ रहते हुए, ऐसे वातावरण में रहते हुए मनुष्य से देवता बनते। बाबा तो ऊपर से आते, उसके तो जो भी वर्ड निकलेंगे वैसे ही पावरफुल निकलेंगे, लेकिन हम यहाँ रहते हुए करते, नॉर्मल बात है। लेकिन बाबा आज हमारी विशेषता को हाईलाइट कर, नेचुरल है, जादूगर है ना, वही परिस्थिति में रहकर कितने आत्माएं डाउन हो जाती है और हम उतना अप हो जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते, ब्यूटीफुल बन जाते हो। वैसे भी रियली ब्यूटीफुल बन जाते हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। ये भी कमाल है ना। योग बल से आत्मा और शरीर, शरीर भी कंचन बनता है, सोने का। शरीर भी कंचन बन जाता है। हाँ, तो आत्मा तो कंचन बनती, शरीर भी कंचन बन जाता है। हाँ, सत्युग में बन जाता है सोने का।
ग्लो, ग्लो दिव्यता, तेज, कंचन, हाँ, ग्लो दिव्यता, ऑरा, ये कंचन जैसा। वैसे भी लाइट को हमेशा येलो बताते हैं, लाइट, पावरफुल लाइट को भी बताना होता है। हाँ, मतलब वो वाइब्रेशंस की बात है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर है, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं, बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार कर रहे हो, कोई समझेंगे? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते ऐसे श्रृंगारी होए बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? बार बार पूछे, क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? क्यों आए हो? पहले पूछते क्यों आए हो, फिर क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे। इसको क्या कहे? ये देखो कि कंटेस्ट में भी जाना होता है ना, तो श्रृंगारते तो कैसे करते? स्पेशलिस्ट लेते हैं ना, कि भाई इतना, इस कोई सेरेमनी में भी जाता है, ये जो मैरिज और इसमें उसमें भी लेते हैं स्पेशलिस्ट को। तो हमको पैराडाइज जाना है, उसको चूज करेंगे अपनी हैसियत अनुसार, फिर जो बेस्ट है, दोनों बातें। पैराडाइज के श्रृंगार के लिए तुम पुरुषार्थ करिए, इसको क्या कहे? यहाँ बैठे अपने को चेंज करो, कम करो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मनाभव की चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुनो, सुन और सुनाकर टाइम वेस्ट मत कर। सुनते तभी टाइम श्रृंगार बिगाड़ते, ये ऐसा है वो वैसा है, और फिर सुनाकर उस समय सुनते भी और सुनाते भी है, डबल श्रृंगार बिगाड़ते। बाबा कहते इसमें टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपने श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है व नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? वो तो क्लास में आता नहीं है, वो तो अमृत वेला करता नहीं है। बाबा कहते इसमें तुम्हारा क्या जाता है? श्रृंगार क्यों बिगाड़ते हो जबरदस्ती? मतलब ये तो बिना वजह जब लॉस है ना। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो, तुम अपने पुरुषार्थ में हो। कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं ना, ऐसे ऐसे किया, अव्यक्त मुरली में था, तो भी क्या किया? हाँ, टेका दिया, तो कर्म भी बना, श्रृंगार भी बिगाड़ा। फिर क्या करे? कोई न्यूज सुनाता है, रियल न्यूज है, तो ऐसे ऐसे तो करेंगे। कोई पॉलिटिकल न्यूज सुनाता है, क्या करते हो आप लोग? ऐसे ऐसे तो करते ही होंगे हैं। बाबा कहते वो भी कर्म बंधन बांध, मत करो ना ऐसे ऐसे, ठीक है? इधर से जाने दो, वो ऐसे करते ही तभी तो उसको भी तो तालियां मिलती है ना। ये बात ठीक है। कितनी समझ की बातें हैं। तुम्हारे में तो कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो, और कोई और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते। चलो ये वाला तो एक है, सोचते रहे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे वही संकल्प, बाबा की मुरली पढ़ी तो रात को मैंने सोचा सुबह से ही एक ही संकल्प करो ना। अगर दूसरे का संकल्प भी आता है, सब में खामियां होती है, उसके कारण हमको भी लॉस होता है, जो भी। एक ही संकल्प करो ना बार बार, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, वरदान दो,
आता ही है उसके बारे में संकल्प, कुछ ऐसा है और आ ही जाता है, तो बार बार संकल्प दो। यही तो हमारा सहयोग है उस आत्मा को, भावनाओं का सहयोग, शक्तियों का सहयोग, संकल्पों का सहयोग। मतलब अपना, हाँ, पर वो हिसाब किताब बढ़ रहा है ना। वरदान देते जाओ तो बहुत अच्छा लगा, खुद शक्तिशाली बने एक्चुअली। तो फर्स्ट है परचिंतन, सेकंड है टेका लेना, सूक्ष्म से सूक्ष्म शुरू करते तो टेका देना, तीसरा है सुनना, और फोर्थ हाईएस्ट लेवल है सुनाना। हाँ, मतलब इसमें कभी आपको जहां जरूरत है निमित्त को सुनाया, ठीक है कि भाई हाँ वहां तो हम अपना व्यू देंगे, इधर उधर सुनाया तो बाबा कहते हैं पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हो। बाप बच्चों को समझाते, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, मन मना भव। तुम यहाँ बैठे हो परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। सबसे सहज, सबसे इजीएस्ट और बहुत नेचुरल क्या है? संकल्प। संकल्प श्रेष्ठ करते जाओ सारा दिन, प्रोडक्शन अच्छा करते जाओ, कितना अच्छा है, और उससे भाग्य बन जाएगा। बाबा कहते हैं, कोई हाथ पांव चलाने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंचते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हो। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनिक हो जाएंगे। मरते हैं लट्टू हो जाते हैं, श्री कृष्ण बस क्या दीवाने हैं। सदियों से वो दीवानापन चला रहा है। मतलब इस कलयुग के एंड तक भी ऐसे कितनी ऐसी आत्माएं हैं उस उसके पीछे दीवाने हैं। तो द्वापर युग में भी अच्छी सोल्स थी तब तो चलो ठीक है, लेकिन तो सतयुग में शुरू में कैसी होगी वो आत्मा, वो एक्चुअल कैसी होगी। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी, ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना बच्चे श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ बे, सिर्फ अल्फ की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। आज क्या है, थीम क्या है? श्रृंगार सारा बदल जाए, कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं, बस बाप को याद करते रहो। हाँ, इसलिए ये क्या है, सेंटर क्या है? आज सभी कहाँ बैठे हो? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में होता है श्रृंगार, श्रृंगार की और कोई जगह है वही होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ याद करते रहो। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो, तुमको युक्ति बताते हैं, ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। बोल सकते हैं आज हम ब्यूटी पार्लर से हो क्या है सुबह सुबह। किसी का ब्यूटी पार्लर सुबह सुबह नहीं चालू हो जाए। हमारा ही चालू होता है, सब बंद होते हैं ना सुबह सुबह। अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो ना, हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए। श्रृंगार से क्या बन जाते ना, दिखता कुछ और है एक्चुअली, और पूरा ही चेंज हो जाते, कभी कभी पहचानने में भी नहीं आते। तो देखो क्या से क्या बन गए श्रृंगार करने से। पहले क्या थे, देखने असुर थे,
था ना उस दिन मुरली में। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? बोलो भाई, बार बार याद है, क्या कर रहे हो? सुमन बहन, हाँ, याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो इधर उधर ध्यान उधर पहुंच जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं चुप बैठो ना तुम एक जगह, बोलते होंगे ना वो। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़ी होगा, फिर इधर उधर होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताते हो। बाप आती ही है ऐसा श्रृंगार करने, कर रहे भाई सभी श्रृंगार, स्नान आदि सब किया है ना। स्नान करके ही करते हैं ना श्रृंगार। हाँ, सभी किया है ऑनलाइन सभी ने। हाँ, वेरी गुड। सब रेडी है ना, आंखें खुली हुई है। अच्छा, और कॉन्शियस भी बहुत होते, खुद भी तो कॉन्शियस होते, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। अब देखो, श्रृंगार करो सब अच्छे से। कमाल शिव बाबा की आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है सारा दिन। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, और कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते और दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते। ऐसी ऐसी बातें सुनाई बस। फिर कोई कहते चलो बीकेस को नहीं सुनाए, नॉन बी, उनके तो वैसे ही श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, उनको सुना दे। बाबा कहते श्रृंगार बिगाड़ते, तो खुद भी श्रृंगार से रह जाते, फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। एक बार भी किया उसका श्रृंगार बिगाड़ा। ये भी हिसाब किताब बनेगा। मैंने सुनाया, जब टेका देने से भी हिसाब किताब बनता है तो ये तो फोर्थ हो गया ना स्टेप। संकल्प करने से भी बन जाता है, फिर तो सुनाकर तो बहुत बनता है। तो ये सब बातें सुनाते, ये सीएम ऐसा पीएम ऐसा, तो फिर क्या है, हिसाब किताब बना कि नहीं बना? हम्म, कितना सारा हिसाब किताब बनता जाता है। कंट्रीब्यूट करते हैं ना, जो भी माहौल बनता है हर कोई छोटा छोटा कंट्रीब्यूट तो करते ही है। तो बाबा कहते हैं खुद भी श्रृंगार से रह जाते, दूसरों को भी राह देते हैं। तो बच्चे अच्छी रीति विचार सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती है, शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं, अच्छा तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तुम? बोलो हम तो सब मानते हैं। आधा कल भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते, तो कौन नहीं मानेंगे? सार समझ रहे और कर रहे मतलब मान रहे ना, मानना मतलब जो बोला है वैसे करना। तुमने कहा काम महाशत्रु है, हम कर रहे हैं, तो हमारे जैसा थोड़ी मान रहे कोई। रात और दिन होते हैं ना, तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने की। कोई कहते हैं मानते नहीं हो, ठीक है, रात भी है दिन भी है, यह है बेहद का दिन और रात। बाप मतलब इन द सेंस कि ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नहीं मानते हैं, बट वो भी मतलब उसका जो समय है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मानते हैं ना। वो रात वाला टाइम था, शास्त्र है, ज्ञान है दिन का टाइम। तो दिन मतलब दोनों को ही मानेंगे ना, रात को मानेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है। तो उस तरीके से कि वो रहे थे, है, उसके कारण ये स्थिति हुई है। ये हाँ, इसीलिए ना, मतलब पूरा खेल है ना, खेल है तो अगर अच्छा किसी ने पार्ट बजाया, वो भी एक फिल्म का सीन है, तो बुरा पार्ट भी तो फिल्म का ही सीन है ना। उस तरीके से तो मानते हैं।
शास्त्रों को वैसे तो मानते कि है ही नहीं, हम ये तो नहीं कहते ना। वो कहते तुम शास्त्रों को खंडित करते, हम खंडित नहीं करते है, लेकिन वो मतलब क्लियर नहीं है। बोला तो बहुत राइट था, सच्चाई बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हमको समझानी क्लियर नहीं थी। वो भी बात नहीं है कि वो रॉन्ग बोला है, रॉन्ग भी नहीं बोला है, थोड़ा समझाते तो शायद बहुत अच्छा हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं तो बोलो। हाँ, श्रृंगार, अ, बाप कहते मीठी बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत बहुत वैल्यूबल है। संगम युग का एक पल बाबा कहते एक युग के समान समझो, उतना टाइम वेस्ट किया। रियली वो जब ये संकल्प, ये अ, मुझे लगता है पुरुषार्थ को सीवियर करने का एक ही तरीका है, ये एक फीलिंग आ जाए ना कि एक एक पल क्या हो जाता है, क्या क्या न्यूज सुन रहे हैं ना, नेक्स्ट पल क्या हो जाए तो कितना इम्पोर्टेंस है वो एक पल। हाँ, तो बाबा कहते हैं आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो। सुना ना, मैं फ्री हूँ मुफ्त में थोड़ी सुन रहे हो तुम। क्यों सुन रहे हो? इतने बिजी सभी हम, तो भी इतना टाइम निकालते हैं, वो भी 365 दिन, सबसे बड़ा चैलेंज। तो मुफ्त में थोड़ी तुम सुन रहे हो। कोई कथा है क्या? क्या क्या आज स्ट्रांग है? पहले तो तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुफ्त में थोड़ी सुन रहे हो। हाँ, याद रहेगा ना बाबा की बातें। बाबा बाप एक ही अक्षर एक सुनाते। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए, बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ये है ही उच्च श्रृंगार वाले, तब तो उन्हों के ही चित्र है जिनको बहुत पूजते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। आजकल तो कौन सा मंदिर है हीरो का हार? तिरुपति हीरो का करते हैं सबसे रिचेस्ट देवता हाँ, गणपति नहीं, हीरे हीरे। सोना तो ठीक है, कॉमन है। श्रीनाथ जी, 16 किलो वो सोना है, हीरे की बात चल रही। नाथ द्वारा भी है श्रीनाथ दीदी। जी, नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, हाँ, अच्छा। नाथ द्वारा। दीदी वहां पे सोने और चांदी की चक्कियां हैं। की चक्की है। मैं सोने की बात नहीं करूँ, हीरे की बात चल रही हाँ, है। हीरे के हार, हीरे के। अच्छा। हम्म। तिरुपति का तो पता है, हीरे का। देखो नाथ कितना द्वारा भी। हमने कितना हीरे से सजाया था आज, यही क्लास में बैठे बैठे यही क्लास था, सिंपल क्लास थी, जो आज भीड़ लगी हुई है वहां। इतना सा किया था। तो आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे, बाबा को तो अनुभव है ना। अच्छा, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए, हीरो के व्यापारी थे। वास्तव में तो उन्हों जैसा यहाँ पहरवाइश कोई बना ही न सके, लक्ष्मी नारायण जैसा। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो बाप समझाते पहरवाइश क्या, इतना सा चेहरा भी मिलता जुलता नहीं है। जो बेस्ट ऑफ श्री कृष्ण या उसके हम सोचते हैं ना, इतने ब्यूटीफुल श्री कृष्ण के है, और संदेशिया कहती वो 1% भी नहीं है जो श्री कृष्ण की ब्यूटी है। कितनी, क्या मोहक होगा, मन मोहक होगा। इसलिए तो इतनी बड़ी स्थिति चाहिए, नहीं तो कुछ काम ही नहीं कर सके वहां तो, श्री कृष्ण को देखते ही रहे तो कितनी पावरफुल स्थिति भी चाहिए।
तो बाप समझाते, बच्चे क्या समझाते, ये सब समझा के आज का 2-3 टाइम वेस्ट नहीं करो, एक संकल्प भी वेस्ट नहीं, अगले 12 बजे तक एटलीस्ट ट्राई करें, एटलीस्ट एटलीस्ट किसी के लिए भी कुछ भी संकल्प आए वरदान लेते देते चलो, चलो करे आज पुरुषार्थ। तो बाप समझाते हैं बच्चे औरों का टाइम वेस्ट ना अपना करो न औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाए, याद बिगड़ इतना श्रृंगार हो न सके, तुम यह बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात है, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया। बाप तो कहते हैं चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी तो कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा, सुनो लिखने वाले क्या बहुत होशियार बच्चे क्या लिखते हैं, देखते किसको संकल्प है, बाबा को और अच्छी बात लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी मिलता जुलता है, कंप्लेन करते बाबा को, बाबा हाँ थोड़ा और ऐड करो, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है, राइट है ना, बेटी बोल रहे हैं ना बाबा उसको, परंतु माया भी कम नहीं है। तो बाबा कहते अरे हमारी माया कहाँ है, ये तो खेल है ना, मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ, अभी तो ओन अप नहीं कर रहे हैं, वैसे तो बोल मेरी माँ मेरी बेटी मेरी माया फिर काहे की, इस समय पूरा ही इनका राज्य है, जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, यह फिर है बेहद के रात और दिन, इनमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो, बाप कहते चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है, यहाँ आते ही हो एक ही चीज, 2 चीजें आज, श्रृंगार और हाँ वो नेगेटिव है, पॉजिटिव में रिफ्रेश होने, बाबा फ्रेश कर रहे हैं, तो श्रृंगार नहीं और रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक जैसा ही है, या बाबा पास आते हो कोई नई नई पॉइंट सम्मुख सुनने, अच्छा फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है हमारे लिए नहीं है ना, वो बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकलने से झोली छाट लेते हैं, वो 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 मतलब वो सत्संग के एक कहावत है ना, सत्संग में झोली भरी, फिर जब नीचे उतर रहे तो यहीं वही सत्संग में ही देके गए उस झोली में जो भरा था झोली झाड़ लेते हैं। मतलब साड़ी पहन, उस समय पुराने जमाने में ऐसे बोलते हैं, जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते, इसलिए मुरली सुनने के बाद कुछ भी यहाँ वहाँ की ऐसी वैसी बातें नहीं, बेशक ज्ञान का मनन ठीक है, ये हुआ वो हुआ वो नहीं, और ये फॉरेन सेंटर्स में बहुत नियम है, एकदम मुरली सुनी कंप्लीट साइलेंस में फिर सब जाएंगे, ऐसी वैसी बातें नहीं, तो जो सुना उस पर मनन चिंतन ही नहीं करते हो, तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है, बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते पीते रहते हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे क्या है आज यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, कितनी सारी 3-4 बातें पर ही फोकस है पूरा, इसको तुम वेस्ट मत करो। याद आता है ना, सिर्फ 1 मिनट मिल जाता, एक शब्द बोल देते,
अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली है। मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं आया ही हूँ तुमको विश्व का मालिक, विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते क्या करना है, बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक है एक परम पिता परमात्मा माशूक की। वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। अब बाप कहते हैं वह सब भूल जाओ। कथाएं भी और भी स्टोरीज है, लोगों के घरों की स्टोरीज है, सब भूल जाओ। देखो ये वो जो है ना एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जो दवाइयाँ होती है, वो कहते हैं ना इनटेक नहीं लेना चाहिए उसकी। मतलब जो भी ये क्रीम व्रीम है वैसे अच्छा है, लेकिन वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। और अगर एक ये है, ये जो हम लोग मच्छरों आदि को करते हैं, वो तो और ही मतलब उसके तो हमारे कपड़े पर भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कॉकरोच हिट है ऐसा, तो ये एक्सटर्नल। अगर ये हम बाहर लगाते तो बाहर ही, अंदर इतना सा भी नहीं जाना चाहिए। मतलब जो अंदर चीज जानी चाहिए वो कितनी स्टेराइल पोजीशन में बनाते हैं, जो भी ये ड्रग्स बनाते हैं, दवाइयाँ। तो एकदम अंदर जो जाती है वो कैसे होनी चाहिए। इतनी पॉइजनस चीजें अंदर गई। 2-2 घंटे कैसे लोग। एक बहन आई है 70 ईयर ओल्ड, बोले जब तक मैं रात को सस्पेंस फिल्म नहीं देख लूं ना, मुझे नींद नहीं आती है। देखो, नींद नहीं आती। घोर कलयुग देखना हो तो यहाँ देखो कैसे एक्सटर्नल हिट को अंदर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा अंदर। और डिस्टर्ब इतनी थी, पर क्या करूं, नींद ही नहीं आती फिर। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया है, हम आपके ही बनेंगे। ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक है। भक्ति मार्ग में कहते ब्रह्म में लीन होंगे। ये सब है फालतू बातें। एक भी मनुष्य मोक्ष को पा नहीं सकता। ये तो अनादि ड्रामा है। इतने सब कैरेक्टर्स है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाप कहते सिर्फ एक अल्प को याद करो, तुम्हारा ये श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो। स्मृति में आता है कि अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। क्यों इजी है। हम्म। ये रेपुटेशन की क्लैरिटी से हर काम बहुत इजी भी होता है, बहुत अलर्ट भी रहते हैं। अच्छा, ये मिस्टेक अगले बार वापस होगी। हाँ, बहुत अलर्ट रहो। ये तो मुझे वापस ये सीन तो नहीं चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ये बन रहे हो, तो अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। कल कल बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुये गुये पॉइंट्स है। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। वारी जाओ ऐसे बाप पर। आशिक माशुक भी सब एक जैसे नहीं होते। यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशुक है। जिस्मानी कोई बात ही नहीं है। परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से ये युक्ति मिलती है। कहाँ भी जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, ठीक है, नौकरी करो, पर अपना श्रृंगार करते रहो। ठीक है, अगर बाहर भी जाए, मुरली तो सुन ही सकते हैं। जूम की तो कितनी अच्छी सुविधा हो गई। कोई ये नहीं कह सकता है कि मिस होती है। श्रृंगार करते रहो। और एक्चुअली केवल मुरली तो है जिसमें हम हंसते हैं खिलखिला के, नहीं, अंदर से खुशी होती है। और कोई चीज में अंदर से खुशी होती है ना? घर में मेड से बात करने में अंदर से खुशी होती है। इवन रिलेशंस में ये ऐसा वो वैसा, ये गलती, यही होता है ना बात।
या तो फिर चलो स्थूल कारोबार है, पर रिचार्ज करने वाली बातें तो बाबा के पास है। तो बाबा कहते हैं तो अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक है, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, जो मुरली बिल्कुल नहीं सुनते ना, उनका एक ही क्लेम है, हम तो सारा दिन बाप को ही याद करते रहते। परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते, बहुत आगे है। बहुत में बहुत, बहुत में बहुत, बोलो कितने घंटे होते बाबा की है, बाबा की एक्चुअल याद नहीं पता तो चलता। चलो आज का 1 घंटा अमृत वेला, 1.25 घंटा अमृत वेला किया फिजिकली, एक्चुअल याद, एक्चुअल याद, बैठक याद में एक्चुअल याद, 1 घंटा वंडरफुल। मतलब व्यर्थ संकल्प बहुत कम, नो व्यर्थ संकल्प। बोलो भाई पुराने वर्धन भाई, नहीं नहीं 1 घंटा अमृत वेला फुल वंडरफुल, नो माया नथिंग। अच्छा है फिर तो स्टैटिस्टिक्स। शारदा बन पुराने 1 घंटा, हाँ तो फुल 1.5 घंटा। हम्म हम्म, शाम तो चलो बहुत अच्छा, फिर तो रिजल्ट बहुत अच्छे। अच्छा मुरली के समय इधर उधर बुद्धि नहीं, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर और 1 घंटा। हाँ तो चलो 1 घंटा तो ऐड हुआ अगर अमृत वेले। तो बाबा कहते हैं बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक पूरे दिन की याद। सुना? सभी ऑनलाइन सुन रहे, कितना घंटा याद किया देखो। हम्म एक्चुअल याद, एक एक मोमेंट्स बाबा के याद के अगर काउंट करें तो चलो बैठक में अगर 1 घंटे में सपोज 45 मिनट्स है चलते फिरते, तो उससे तो कम ही होगा ना। तो इसलिए एटलीस्ट बैठक में तो हम करें इतना, और नहीं तो चलो अमृत वेले नहीं किया, बैठक क्लास में बैठ के मुरली सुने अच्छे से, तो भी कमाई होगी। तो बाबा कहते हैं जास्ती अगर लिखे कोई तो बाबा मानता नहीं है, दूसरे को स्मृति दिलाते ही नहीं है, तो कैसे समझे तुम याद करते हो? क्या कोई डिफिकल्ट बात है क्या इसमें? कोई कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांतिधाम व सुखधाम में जा न सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा हुआ, यह पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं, चलेंगे तो क्या होगा फिर? श्रृंगार अच्छा होगा। एक दो की उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते, दूसरे का भी बिगाड़ देते। बार बार रिपीट कर रहे, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। न उल्टी बातें सुननी, सुनकर वही सुनाएगा जो अंदर चला जाता है, वही फिर सुना सकता है। बच्चों को इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने, बाकी तो जो कुछ है वो ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में बस इतना ही करना है। अच्छा देखो बाबा क्या कहते हैं, तो कितना ज्यादा तो करना नहीं। वास्तव में पेट जास्ती खाता ही नहीं है। आजकल तो बोलते हैं ना, पेट के लिए खाते हैं या पेटी के लिए खाते हैं। पेट तो भर जाता है और वो पेटी नहीं भरती है ना। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, न बहुत ऊंचा न नीचा। खाओ भल परंतु
ज्यादा हिर न जाओ, आदत न पड़े। यह एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, देखो भोजन का भी कितना अटैचमेंट है वो बताते हैं। वो स्टोरी है ना शास्त्रों में, वो दुर्वासा ऋषि को अ, द्रौपदी ने खिलाया कि भाई आए हैं ऋषि, बहुत 56 प्रकार के व्यंजन बना के और ऐसे 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 रखा। ऋषि जी आए, अपना संध्या आदि करके बैठे और परमात्मा को अर्पण किया, पूरा मिक्स किया और खा लिया। वो बेचारी रोती रह गई, ये क्या मैंने तो एक 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 चीज इतनी। तो योगी का भोजन कैसा होता है, टेस्ट ले लेकर जो खाते हैं ना, वो योगी नहीं होता, मिक्स मतलब जो भी जैसा भी मिला ले, फिर तो बुद्धि उसी में जाएगी ना, बाबा की याद नहीं रहेगी, फिर गलतियां भी निकलेगी, फिर कभी कभी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दैट रिजेक्शन भी करते हैं। वो तो अज्ञानी लोग करते हैं। खाओ भल परंतु ज्यादा हिर न जाओ, आदत न पड़े। ये एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है? इस कमाई से अपार सुख मिलना है, सिर्फ याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं, याद दिला रहे बाबा बार बार श्रृंगार ने। तो बच्चे अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर क्या हो जाता है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो बच्चे ये बहुत वैल्यूबल टाइम, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं चला ना, देखना अभी 15 मिनट और बिल्कुल वेस्ट नहीं। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ ही नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार ही नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतनी कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी? ये मेरी प्रजा नहीं, प्रजा का पिता है बाबा। शिव बाबा पिता है और ब्रह्मा बाबा प्रजा पिता है, क्या फर्क है? प्रजा पिता, तो बाबा कहते हैं सिर्फ एडॉप्टेड बच्चों का पिता हूँ। ग्रेट ग्रेट, हाँ फिर बाद में वो वंशावली चलती जाती इसलिए ग्रेट ग्रेट, बट इसलिए बाबा ने कहा ना प्रजा पिता है ना, तो इतनी कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी? बच्चे एडॉप्ट होते। वर्षा बाप से मिलना है, बाप ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं और फिर एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं, बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में, जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलता है, वही चलता है ना। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो, जैसे बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ये संस्कार भरते हैं। देखो रोज 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 हैमर करके क्या हो जाता है, हम्म, बाबा अपना ही पूरा थॉट प्रोसेस हमारे में भर देते, हम फिर वैसे ही सोचने लग जाते। इसी को पेरेंट कहते हैं। आज भी हमको याद है ना, मेरे पेरेंट है ना, मेरी माँ रोज ऐसे बोलती रहती, मेरे फादर रोज ऐसे बोलते रहते, ये पेरेंटिंग है। तो फाइनली वैसा ही थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वर्षा बाप से मिलना है, तो फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पार्ट रिपीट होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो, सब कुछ सुना दिया ना, अब पूछो अपने दिल से कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगार करने का। संकल्प करो भाई, आज बाबा कितना बोला, एक ही बात को रिपीट किया,
ऐसा नहीं अच्छा लगता है ना, पूरा श्रृंगार बिगाड़ना नहीं, बिल्कुल न सुनना है न सुनाना है। अगर सुनना भी है इधर कुछ नहीं, अगर मजबूरी से बैठना भी पड़ता है। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है, बाप सावधान करते हैं बच्चे। बोलो भाई, बोलो बोलो सभी, वही वही बात है और कुछ दूसरी बात नहीं है। व्यायात बातों में कहाँ भी टाइम न गवाओ, सुना? बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर न चलो। तुमको ये पता थोड़ी था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख है, ये भी ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, ये ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है ना। इतनी छोटी आत्मा में, इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है, जो बजाती रहती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दादा याद को प्यार याद नमस्ते प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते। थैंक यू बाबा। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा है, अपने से पूछना है कि हम पहला, कितनी बातें, ब 4 बातें, हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। मेरे को याद करने की चाबी से श्रृंगार, वो बॉक्स में रखा होता है ना, वो श्रृंगार बॉक्स भी बड़े सुंदर होते हैं। तो बाबा कहते हैं मन मनाभव की चाबी से ये मन रूपी बॉक्स में अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। तीसरा, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। और फोर्थ है, दैवी स्वभाव धारण किया है। फोर्थ है, द नहीं आया, दैवी स्वभाव धारण किया है। 4 बातें हैं। वरदान है, वरदान भी सब मिलता जुलता। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने का समाधान स्वरूप करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। कहीं ना कहीं यही व्यर्थ संकल्प है, अभिमान या अपमान। अच्छा,
स्लोगन है साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। वरदान है अव्यक्त इशारे 14। वर्तमान विश्व में चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है। इसलिए आप बच्चे अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। जब आप बच्चों की स्थिति इच्छा मात्र अविद्या की होगी तब जय जयकार और हाहाकार होगा। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। स्वयं की वैराग्य की स्थिति आत्माओं में, कि आत्माओं में तो वो इच्छा है ही हर कोई में स्ट्रॉन्ग। हम भी अगर थोड़ा बहुत सोचते चलो बाबा ने कहा ना बैलेंस रखो करके अपनी इच्छाएं ना ये सब पूरी करते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? नो कंट्रीब्यूशन। अपनी इच्छाएं करना बहुत अच्छी है। कम करना या मतलब जहाँ जरूरत है वहां जाना करना, ये भी बहुत। नहीं तो इधर जाओ उधर जाओ, ये देखो वो देखो, कितना टाइम वेस्ट है। हम कहते बाबा कहते ना बैलेंस रखो। मतलब कई कई एरियाज में हमें देखना है, ये सूक्ष्म इच्छाएं होती है और फिर हम सोचते नहीं नहीं बाबा ने कहा बैलेंस रखो, तभी दूसरे को सुख शांति मिलेगी। अच्छा जी, बाकी आप सबको न्यूज़ तो